गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, शरणं 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 गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 5 के अध्याय 8 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। महारानी गुलाब कुंवर बा नवानगर की राजमाता बन गई। जब सन 1966 के अप्रैल को युवराज शल्य सिंह जी सिंहासनारूढ़ हुए। राजमाता ने भगवान बाबा के दर्शन पहली बार मई 1966 में अपनी चचेरी बहन महारानी कच्छ के घर, जो मुंबई में है, में किए। उस समय राजमाता को अपने पुत्र के बारे में काफी चिंता थी। वे आत्म अभिमान के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति युक्त महिला थी। उनके कुछ कहने से पहले बाबा बोल उठे, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका बेटा हूं। यह बात राजमाता के हृदय से सारी चिंताओं को मिटा गई। अवतार ने राजमाता को देव माता बनने का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद उससे उसके घर पर मिले, जो बंबई में था। उसकी पुत्री हिमांशु कुमारी ने बाबा से अपने हृदय से प्रार्थना की कि बाबा कोई निशानी दें जिससे उनके ईश्वरत्व में उसे और अधिक विश्वास पैदा हो जाए। दयाद्र स्वामी ने फौरन उत्तर दिया। उसे अपनी प्रिय दिवंगत पिता बाबा में दिखाई पड़े और वह रो पड़ी। कृतज्ञता के आंसुओं से उसके हृदय में स्थिति संदेह के दाग घुल गए। राजमाता ने अपने को स्वामी के मिशन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। सन 1968 में जब उसकी 80 वर्षीय माता बाबा की दिव्य सन्निधि वृंदावन में रहने के लिए आई, तब बाबा ने उन्हें अपने आवास में आमंत्रित किया। वह वहां
सन 1971 तक देवी निवास के बनने तक भगवान ने राज को वृंदावन आश्रम में जगह दी थी, वे वहां निवास करती रहीं। सन 1972 में जब श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट की स्थापना हुई, तब साईं बाबा ने राजमाता को उसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया। जब सन 1981 में डीम्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, तब भगवान ने उन्हें यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में भी ले लिया। वे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में भी थी। भगवान के मिशन के लिए उनके द्वारा अदा की गई भूमिका अतुलनीय है। यहाँ राजमाता के जीवन की कुछ घटनाएं दी जा रही हैं, जो बाबा और राजमाता के बीच स्थित मधुर संबंधों के बारे में ज्ञान कराती हैं। उस मिठास का कारण भगवान बाबा का दिव्यत्व ही है। राजकोट के राजकुमार कॉलेज के श्री दिग्विजय सिंह विंग का उद्घाटन 31 मार्च सन 1973 में करके तीसरी बार जामनगर के अमर विलास राजमहल को दोपहर को पहुंचे थे। उनका अनुसरण करती गाड़ियों की एक लंबी श्रृंखला थी। एक असाधारण संयोजिका होने के नाते राजमाता ने अपने विश्वसनीय अरबी सिक्योरिटी गार्ड शेख को हिदायतें दी थीं कि किसी को भी पोर्टिको में और राजमहल में जूतों से प्रवेश न करने दें, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके स्वामी के आगमन के लिए महल पवित्र रहे। भगवान की कार पोर्टिको में रुकी और ज्यों ही भगवान उतरने के लिए हुए, उनकी आगवानी के लिए रिसेप्शन कमेटी के सदस्य आगे बढ़े। वे सम्मान पूर्वक उन्हें लाने के लिए सुसज्जित थे, लेकिन शेख ने उन सब की परवाह न करके बाबा से कहा, बाबा जूती निकालिए। बाबा ने हंसकर गार्ड के कहे अनुसार अपने जूते उतार दिए। बाबा उस कड़कती धूप में ही गार्ड ऑफ ऑनर के लिए खड़े होम गार्ड्स की सलामी लेने के लिए नंगे पांव रेत पर चलने लगे। राजमाता कुछ सेकंड्स में वहां आई और उन्हें उनके गार्ड द्वारा किए गए काम के बारे में पता चला। वे फौरन स्वामी के पास गईं और क्षमा याचना करती हुई सैंडल्स को पहनने के लिए अनुनय करने लगी, जिन्हें वे अपने हाथों में पकड़े हुए थीं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि भगवान होम गार्ड्स की ओर उनकी सलामी लेने के लिए चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी में तपती रेत पर नंगे पांव चलते जा रहे थे। जब वे पोर्टिको में आए तो देखा कि राजमाता शेख को उसके अक्षम्य अपराध के लिए डांट रही थी। उस गार्ड की आंसू भरी आंखें क्षमा याचना के लिए भगवान की ओर ताकने लगीं। बाबा ने समझाने की कोशिश इस प्रकार करते हुए की, राजमाता, यह उसकी गलती नहीं है। आपने उससे यह नहीं कहा था कि एक मुझे ही जूते पहनने दें। मैं उसकी कर्तव्य परायणता और काम के प्रति निष्ठा के लिए दाद देता हूँ, जिसने हार्ड मांस के भगवान में विश्वास करने की बजाय अपनी मालकिन के आदेशानुसार कर्तव्य का पालन किया। बाबा ने उसकी पीठ पर हल्की सी थपकी देकर उसके लिए एक तलिस्मान की सृष्टि की। यह हरे रंग का स्लेटी नग था, जो 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा था, जिस पर अरबी में कुरान खुदी हुई थी। चकित शेख राजमाता की ओर कृतज्ञपूर्ण नेत्रों से देखने लगा, जिसके कारण उसे यह आश्चर्यजनक अवसर प्राप्त हुआ। उसे यह मिला नहीं होता अगर राजमाता ने उसे फटकारा नहीं होता। दिसंबर 1970 को भगवान राजमाता के जामनगर हाउस में ठहरे, जो पुणे में है।
वे बेंगलोर से बंबई जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। बाबा ने जिसमें एक प्रवचन देकर सभी को आशीर्वाद दिया। राजमाता रसोई में अपनी पुत्री के साथ लोगों के मध्याह्न के भोजन का प्रबंध कर रही थी। वे वहां रसोई में काम करती हुई बाबा के प्रवचन सुन और खिड़की से बाबा को देख सकती थी। प्रवचन के होने के बाद बाबा भजन गाने लगे और राजमाता आंखें बंद कर उसे दोहराती जाती थी। कुछ भजनों का अगुवा करने के बाद बाबा भक्तों को जारी करने के लिए कहकर रसोई घर में पिछले द्वार से अंदर पहुंचे। राजमाता भक्ति में मग्न भजनों को गाती जा रही थी। बाबा ने वहां उपस्थित लोगों और राजमाता की पुत्री को इशारे से बता दिया कि उन्हें डिस्टर्ब ना करें और उनके पीछे जाकर भजन सुनने लगे। थोड़ी देर बाद जब वे रसोई घर में क्या हो रहा है देखने के लिए पीछे मुड़ी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि बाबा वहां खड़े थे। बाबा ने उनसे कहा, राजमाता, आप बहुत अच्छा गाती हैं। अब आप पंडाल में जाकर भजन की अगुवाई कर सकती हैं। नहीं स्वामी, यह नहीं हो सकता। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, राजमाता ने घबराते हुए कहा। नहीं, आपने मुझे कभी गाते हुए नहीं सुना है। अब मैं आपको गाती हुई सुनना चाहता हूं। स्वामी, कृपया मुझे लज्जित ना कीजिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ यह देखने आया था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। आपके भजनों को सुनने के लिए आया। आपने कितने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है? राजमाता ने कहा, स्वामी, हम लगभग 60 जनों को भोजन करा सकते हैं। भगवान भंडार घर में गए और हर एक पदार्थ का ढक्कन निकालकर देखा, उसे छूकर आशीर्वाद दिया, फिर पंडाल में जाकर आरती स्वीकार की। बाबा कुछ आमंत्रित लोगों के साथ लंच ले रहे थे। वे लिस्ट को बढ़ाते ही जा रहे थे जिन्हें भोजन कराना था। लंच के लिए उनके आदेश पर कई लोग आते जा रहे थे। राजमाता को तनाव होने लगा कि रसोई में जितना भोजन था उसे कहीं अधिक लोग आ रहे थे। बाबा मंद मुस्कान के साथ उनकी घबराहट को देख रहे थे। जब भोजन कराने का कार्यक्रम पूरा हुआ तब तक 700 लोग खाना खा चुके थे और कुछ भी लोगों के लिए खाना शेष रह गया। सभी लोग किचन में स्थित हर एक पात्र को अक्षय पात्र बनते देख रहे थे। वृंदावन के दर्शन हाल में श्री कृष्ण की एक नई मूर्ति लाई गई जिसकी प्रतिस्थापना करनी थी। यह कृष्ण की मूर्ति बड़ी सुंदर थी, त्रिभंगी की मुद्रा में मुरली बजाते हुए। इसे ट्रक से उतारकर विद्यार्थियों ने मंदिर के अंदर लाकर रखा। बाबा ने पूरे काम को देखा और मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न थे। बाबा ने राजमाता को उस मूर्ति के दर्शन करने को बुलाया। जो ही वह मूर्ति को देखने लगी तो बाबा ने कहा, राजमाता, मूर्ति बड़ी सुंदर है ना? ये कृष्ण कैसे हैं? राजमाता ने उनकी ओर देखकर कहा, मेरे कन्हैया से कोई अधिक सुंदर नहीं हो सकता है। बाबा के ज्वलयमान चेहरे पर एक मनोहर मुस्कान खेल गई। उन्होंने वहां स्थित कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा, क्या आप जानते हैं इनके कन्हैया कौन है? प्रिंसिपल प्रश्नात्मक ढंग से उनकी ओर देखने लगे क्योंकि उनके पास इसका उत्तर नहीं था। भगवान ने अपनी ओर ठाठ से इशारा करते हुए सिर को हिलाया। सितंबर 26 को राजमाता का जन्मदिन था। भगवान उनके दैवी निवास को
उनके आखिरी जन्मदिन पर गए। जो ही उन्होंने राजमाता को देखा त्यों ही गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू राजमाता। वह भी गाती हुई उनकी नकल करती हुई उनके पास तक गई। उसने उनसे प्रार्थना की, स्वामी, मैं आपसे एक बर्थडे गिफ्ट मांगती हूँ, आपको उसे मुझे प्रदान करना होगा। वह क्या है, मुझे बतलाइए, बाबा ने पूछा। इस पर राजमाता ने कहा, पहले आप यह वचन दीजिए कि मुझे उसे प्रदान करेंगे, तभी मैं बताऊंगी कि वह क्या है। पहले मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। भगवान और भक्त के बीच बहस चलती रही। अंततः भगवान को विश्वास करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूं, आप जो चाहेंगी उसे प्रदान करूंगा। अब मुझे बताइए। भगवान, मुझे मृत्यु प्रदान कीजिए। भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, केवल 5 मिनट के लिए। किसी को पता नहीं लगा कि उन चंद घंटों में क्या हुआ। इसके बारे में बात करती हुई उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, स्वामी भगवान हैं, उन्होंने उन 5 मिनटों में वह सब कुछ दिखा दिया जिसे मैं देखना चाहती थी। उस दिन के बाद से राजमाता घर के सदस्यों को वे सब निर्देश देती रहीं, सभी मामलों में जो उन्हें उनकी मृत्यु के बाद संभालना है। उन्होंने अपने पोते को यह भी बताया कि कैसे किसी मृत व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। उसके 6 दिन बाद उन्होंने अपना शरीर सवेरे 4 बजे छोड़ दिया। शांतिपूर्वक अपने स्वामी के गाए भजनों को टेप रिकॉर्डर में सुनती हुई प्राणों को छोड़ दिया। अपनी अंतिम सांस लेने के कुछ मिनट पहले अपनी पुत्री और पोते से कहा कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वे अपने अंतिम समय में बाबा की आवाज ही सुनना चाहती हैं। उसके भगवान सूर्योदय के बाद दैवी निवास अपनी प्रिय भक्तन के शरीर को देखने आए। उन्होंने अपने आप कहा, अब इसके बाद मुझसे झगड़ा कौन करेगा। भगवान ने राजमाता को उनके साथ खुलकर कई बातों में बहस करने की छूट दे रखी थी। कभी कभी तो वे उन्हें तर्क करने की छूट भी दे देते थे। उस दिन सवेरे जब वे स्वामी में लीन हो गईं, उन्होंने उस प्रकार की बहस को झगड़ा कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपने ढंग की अकेली भक्त हैं उनके अनगिनत भक्तों में। आइए अब हम जमीन की रानी से संगीत की रानी की ओर चलें। भारत रत्न श्रीमती MS सुब्बालक्ष्मी, उन्हें संसार में MS के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत के सम्राट बड़े गुलाम अली खां सुस्वर लक्ष्मी कहा करते थे, मधुर स्वर की देवी। उसके बारे में बात करते हुए एक बार महात्मा गांधी ने कहा था, उनकी आवाज अत्यधिक सुरीली है, वह भजन गाते समय अपने को भुला देती हैं। प्रार्थना के दौरान व्यक्ति को अपने को भगवान में भुला देना चाहिए। भजन गाना एक बात है, अपने को भगवान में लीन कर लेना दूसरी बात है। यही उनके भजन की विशिष्टता है कि वे भजन गाती गाती भगवान में लीन हो जाती हैं। उन्होंने आध्यात्मिक कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की रक्षा आधुनिक समय में नादोपासना में अपने को समर्पित करके की है। जहां संगीत भक्ति से भरा हुआ है, वहां गाने वाले के मोक्ष का मार्ग बन जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने MS की बड़ाई करते हुए एक बार कहा था, मैं गीतों की रानी के आगे मात्र प्रधानमंत्री हूं। जब कभी MS
चैरिटी अर्थात चंदे के लिए मुफ्त में गाती थी या किसी अच्छे काम के लिए पैसा जुटाने के लिए गाती थी, तब जवाहरलाल नेहरू उस सभा में मौजूद होते थे। एमएस की बड़ाई में उपरोक्त वाक्य बार बार दोहराते थे। हालांकि सार्वजनिक सभा में बोलने का आदी होने पर भी उनके बारे में बोलना उतना आसान नहीं था। सुब्बलक्ष्मी के संगीत में हृदय को हिला देने वाली विशेषता थी और जब भी वे संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करती, वहां के लोगों का हृदय आकर्षित कर लेती थी। एमएस कई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और संस्थाओं की गॉड मदर थी। उनमें से प्रमुख कस्तूरबा मेमोरियल ट्रस्ट था, जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। इसके लिए पैसा इकट्ठे करने को संगीत के प्रोग्राम पेश किया करती थी। दरअसल उनके गाने का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं रहा। वह एक महान प्राणी थी। उनकी सादगी, उदारता और विनम्रता एक किंवदंती बन गए। जब उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया, यह संगीत की आध्यात्मिक शक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करना था और भारतीय महिला के आदर्श के मूर्तिमान स्वरूप को अभिनंदन करना था, जो एमएस के रूप में साकार था। एमएस के शब्दों में भगवान बाबा श्री कृष्ण परमात्मा हैं, जो कलयुग में मानवता की रक्षा करने को मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। वे प्राय कहा करती थीं, बाबा सत्य और अहिंसा के अवतार हैं। बाबा सत्य और अच्छाई के अवतार हैं। उनमें विश्वास करने से हमें विपदाओं में दृढ़ सहारा प्राप्त होगा। यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सुर की रानी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बुरे दिन अपने जीवन में देखने पड़े। वास्तविकता तो यह है कि इन कठिनाइयों ने ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सुर सम्राज्ञी बनाया। मधुरतम गाने वे हैं जो हमारी दुखपूर्ण यादें हैं, शैली ने लिखा था। भारत में यह आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि भगवान अपने भक्त की कड़ी से कड़ी परीक्षाएं लेकर उसे चरम स्थिति मोक्ष को प्राप्त करने के काबिल बना देते हैं। इस संदर्भ में सन 40 के दौरान एमएस द्वारा तमिल और हिंदी में अभिनीत मीरा फिल्म उनके जीवन की ही कहानी है। सन 1975 में एमएस को बाबा के दर्शन वृंदावन में पहली बार हुए। उस दंपत्ति के लिए वे जीवन के कष्टकर दिन थे। उनके पति श्री सदाशिवम उनकी बगल में थे, जिस प्रकार सदा रहा करते थे। जब उन्होंने पहली बार बाबा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, वह कांप रही थी और आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। भगवान हंसकर बोले, आओ और नमस्कार करो, जो 10 वर्ष से रुका हुआ था। भगवान ने उन्हें निजी साक्षात्कार प्रदान किया और उन्हें अनुभव हुआ कि वे उनके अंतर्यामी हैं। अपने पहले दर्शन की याद करते हुए एमएस बाद में कहती थी, वर्षों की भक्ति के बाद उन्हें मानव रूप में हमने देखा और अनुभव किया। एमएस ने भगवान बाबा के बारे में 10 वर्ष पहले अपने मित्रों द्वारा सुना था, जो साईं बाबा के भक्त थे। हालांकि उन्हें भगवान बाबा के दर्शन करने की हार्दिक इच्छा थी, किंतु सन 1975 तक उनके दर्शन नहीं मिले। सदाशिवम बाबा के पास जाने को इच्छुक नहीं थे और एक आदर्श पतिव्रता भारतीय नारी होने के नाते वे अपने पति के बिना कहीं भी यात्रा नहीं करती थी। जब वह बेंगलोर जाती थी, तब वेंकटाचलम के साथ रहा करती थी। श्री एस.आर. वेंकटाचलम साईं बाबा के भक्त थे और वे प्राय वृंदावन जाया करते थे। एक बार एमएस ने वेंकटाचलम से प्रार्थना की थी
कि वे उनका प्रणाम बाबा को पहुंचा दें और उनकी तरफ से प्रसाद के लिए प्रार्थना करें। जब वेंकटाचलम ने बाबा को प्रार्थना समर्पित की, तब बाबा ने कहा, MS, मैं जानता हूं उनके पति सदाशिवम यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन एक दिन वे अवश्य यहाँ आएंगे, और उन्हें प्रसादम दिया। MS ने वेंकटाचलम से उनकी बाबा से पहली मुलाकात के बारे में दिलचस्प कहानी सुनी। बाबा से जब वे पहली बार मिले थे, तब तीव्र माइग्रेन से पीड़ित थे, जो क्रॉनिक हो चुका था। जब वे वृंदावन की यात्रा कर रहे थे, तब उनके मन में सवाल उठा, क्या बाबा मेरे सिर दर्द को ठीक कर सकते हैं? दर्शन के दौरान बाबा उनके समीप से गुजरे, लेकिन वे वेंकटाचलम के आगे जाकर रुक गए और उनसे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। वेंकटाचलम ने प्रार्थना की। भगवान ने वेंकटाचलम के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। जो सिर दर्द उन्हें वर्षों से था, वह उसी क्षण गायब हो गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। जब MS से पूछा गया कि वह बाबा की भक्तन कैसे बनी, उनका उत्तर बहुत सीधा था। लोगों ने उनके बड़प्पन के बारे में बताया और यह भी बताया कि उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया। सबसे बड़ा चमत्कार शांति का है। जब मैं अपने आप पर अपनी दृष्टिपात करता हूं, तो वह आपको प्राप्त हो जाता है। हम जब उनकी शरणागति को प्राप्त हुए, उन्होंने कितनी आश्चर्यजनक सुरक्षा हमें प्रदान की। उनकी उपस्थिति में हम सब कुछ भूल जाते हैं। उनके बोल सत्य हैं, वे देवोवाच हैं। MS और सदाशिवम प्रशांति निलयम को जाने वाले नियमित व्यक्ति बन गए। MS को जब भी मौका मिला, उन्होंने हार्दिक रूप से भगवान के लिए गाया। मई 1977 में पहली बार उन्होंने वृंदावन के ग्रीष्मकालीन शिविर, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता में चलाया जा रहा था, में गाने का मौका मिला। उस शाम को तत्कालीन विदेशी व्यवहार के केंद्रीय मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य अतिथि थे। जहां कॉलेज के प्रेक्षागार में लोगों का समुद्र भरा हुआ था। जब MS ने भक्ति की परवशता में अपने को भुलाकर मीरा का भजन गाया था, तो भगवान बाबा उठकर खड़े हो गए और एक हार की सृष्टि कर उन्हें प्रदान किया। उसे पाकर वे गदगद हो गईं और वह उपहार उनके आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। MS ने अपने पति सदाशिवम के निर्देशन में भजनों का एक एल्बम भी प्रकाशित किया था, जो अनेक भारतीय भाषाओं में था। उनमें से एक साई राम चिलुका था, जिसकी रचना बाबा ने अपने जीवन के आरंभिक दिनों में की थी। कुछ भाग्यशाली लोगों ने MS द्वारा ऐसे गाते और बाबा के द्वारा परमानंद में सुनते हुए देखा था। बाबा आनंद मगन हो उस गाने को सुनते और हाथ से ताल दे रहे थे, उनके साथ मिलकर गा भी रहे थे। कुछ अन्य गानों में कुछ उनके स्वयं के थे और कुछ की रचना एल्बम के लिए की गई थी। उन रोमांचित क्षणों को याद करती हुई MS कहने लगी, मैं हर गीत को गाती हुई बाबा के ध्यान में खो जाती थी, जो करुणा की मूर्ति हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम उस समय में जी रहे हैं जब भगवान हमारे साथ जी रहे हैं। भगवान बाबा के करीबी सज्जन MS के गुजर जाने के कुछ महीने पहले चेन्नई गए थे। उनसे विदा लेते समय उन्होंने कहा, अम्मा, मैं कल प्रशांति निलयम के लिए निकल रहा हूँ, क्या आपको स्वामी से कोई निवेदन करना है? उन्होंने अपने हाथ जोड़े,
उस कमरे की दीवार पर टंगे बाबा की फोटो की ओर देखा और गदगद स्वर में कहा, मुझे भगवान से निवेदन करने को क्या है? वे हमारी हर इच्छा को पूरी करते हैं, यहाँ तक कि हमारे हृदय में वह बात आने के पहले ही। उनका साधुतापूर्ण उत्तर उनके व्यक्तित्व को ही अभिव्यक्त कर गया। भगवान बाबा के साथ निरंतर रहते हुए भी उस प्रकार के प्रश्न को एमएस से पूछना उन्हें संकोच से भर दिया, लेकिन उनके अंतर की भावना ने एमएस से उस प्रकार के उत्तर को सुनकर उनका उस प्रकार का प्रश्न सर्वथा उचित ही ठहराया। ईश्वर्य वैद्य। स्वामी का आधारभूत मिशन मनुष्य को उसके हाड़ मांस से बने मस्तिष्क से निकालकर शाश्वत आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचाना है। तभी मनुष्य और समाज को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य का समाज पूर्ण आनंद और समन्वयता को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और उसे सिद्ध कर लेता है। भगवान हालांकि मनुष्य के आध्यात्मिक लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं, फिर भी उसके सांसारिक कुशल क्षेम की चिंता करते हैं। मानव भले ही स्वर्ग से उतरा हो, परंतु धरा पर उसे जीवन बिताना है। उसका जीवन जमीन से अधिक जुड़ा हुआ है। स्वामी मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार करने के साथ साथ आपस में सौहार्दपूर्ण जीवन बिताने का भी उपदेश देते हैं। बाबा का आदर्श मनुष्य को आध्यात्मिक स्वर्ग दिलाना है, जिसकी जड़ जमीन में है। मनुष्य को अपने संगी साथी एवं प्रकृति के साथ संतुलन एवं समन्वय बनाए रखना है। सुनहरे युग का आविर्भाव तभी होगा जब मनुष्य दोनों को प्राप्त कर सकेगा। अवतार के द्वारा पहली संस्था की स्थापना हुई जो आत्मा के घावों को भरने के लिए आए हैं। यह अस्पताल था जो शरीर को स्वस्थ बनाता है। बाबा ने अपने 29वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने निवास स्थान के ठीक पीछे एक छोटी सी पहाड़ी पर अस्पताल के भवन की नींव रखी। भवन के निर्माण का कार्य उनके भक्तों के लिए प्रेम का श्रम हुआ जो उनका भगवान के प्रति था। बाबा भवन निर्माण की जगह लगभग प्रतिदिन जाते और भक्तों के साथ कुछ समय बिताते, जिनमें युवा भी और बूढ़े भी थे, जो उत्साह और उमंग से श्रमदान कर रहे थे। वे काम करते जाते और भजन गाते जाते। उनके द्वारा उठाई गई हर ईंट में उनका बाबा के प्रति अगाध प्रेम भरा हुआ था। भगवान एक चट्टान पर उनके इष्ट देवता की तरह आसीन रहते थे। कुछ भाग्यशाली भक्त उन दिनों को याद करके कहते हैं कि किस प्रकार एक पूर्णिमा की रात्रि को एक जग भरकर फल का रस लेकर आए थे और वहां उपस्थित हर एक को उस अमृत का पान अपने हाथों से कराया था। वह भवन जो पूर्व की ओर मुख किए हुए था, उस पहाड़ी पर बनकर तैयार हो गया, जो कि सूर्य की सुनहरी रश्मियों से प्रतिदिन नहाता और स्वामी और उनके भक्तों से प्रेम के अमृत का पान करता रहता। उन दिनों नेपथ्य में खड़े बड़े पहाड़ों की तलहटी में बहती हुई चित्रावती नदी के दर्शन कर सकता था, क्योंकि उस दृश्य को देखने के लिए कोई भी बाधा आ खड़ी नहीं हुई थी। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बी गोपाल रेड्डी द्वारा उस अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया गया था। सन 1956 की 4 अक्टूबर को नवरात्रि के उत्सव के अवसर पर उस अस्पताल में 5 कमरे थे। उनमें से 2 अस्पताल के वार्ड थे, एक कमरा प्रसूति कमरा था
बाकी 2 सलाह मशवरा और दवाइयों के वितरण के लिए थे। उसी में मरहम पट्टी आदि किया जाता था। उन दिनों भगवान अस्पताल में काफी समय बिताया करते थे। बीमारों एवं दुखियों को सांत्वना और उत्साहित करते रहते थे। वहां डॉक्टर और अचिकित्सीय स्वयंसेवक कार्य करते थे, जिनमें उल्लास और उमंग का संचार बाबा किया करते थे। प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 200 रोगी आसपास के गांव से चिकित्सा के लिए प्रतिदिन लगभग 200 रोगी आसपास के गांव से चिकित्सा के लिए आया करते थे। कभी कभी एक अकेला रिटायर्ड सर्जन जब थक जाता था, तब बाबा उन्हें आराम करने को कह स्वयं चिकित्सा का कार्यभार संभालते। अस्पताल की मुख्य दवाई भगवान की महिमा ही थी, और यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह दवा अचूक है। समय के प्रवाह के साथ साथ अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ भगवान का प्रत्यक्ष भाग लेना कम होता गया, हालांकि उनकी अप्रत्यक्ष उपस्थिति लगातार बनी रही। सन 1956 से 1975 तक भाग्यशाली सर्जन डॉक्टर वी सीतारामैया, जो अस्पताल के पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, ने लिखा है, आरंभ से ही बाबा ने मुझे अपनी निगरानी में इस अस्पताल को देखने का सुअवसर प्रदान किया। मैंने उनके मार्गदर्शन में ही कार्य किया। मैं अक्सर भगवान से कहा करता, मुझे इस कार्यभार से मुक्त कीजिए, क्योंकि मेरी आयु ढल चुकी है। पर हमेशा वे मेरी बातों को एक तरफ रख मुझे कार्य करने को प्रोत्साहित करते रहते थे। डरिए मत, केवल उपकरण मात्र बने रहिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगा। कभी कभी पूरे महीने मैं अकेले ही अस्पताल में रहता था। इन क्लिष्ट परिस्थितियों में भी मैं बाबा की कृपा से प्रतिदिन सफलतापूर्वक कई केसों को देखा करता था, जबकि कुछ 100 आउट पेशेंट्स को देख उनकी चिकित्सा किया करता था। क्योंकि भगवान की कृपा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहती थी, अतः कोई एक केस भी असफल नहीं होता था। अस्पताल के द्वितीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर डॉक्टर सीतारामैया द्वारा अत्यधिक सफल चिकित्सा की रिपोर्ट को पढ़ने पर बाबा ने कहा था, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वार्थहीन सेवा की भावना से अस्पताल के निर्माण के समय भक्तों ने जो श्रमदान किया था, उसके फलस्वरूप ही अस्पताल इतने सुचारू रूप से वर्ष भर चलता रहा। यही अस्पताल की सफलता का रहस्य है। अस्पताल के अनुभवों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सीतारामैया ने कहा, मेडिकल प्रैक्टिशनरों के रूप में हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि कई लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गईं, और कई रोगी तो ऐसे भी यहाँ आए जिन्हें अन्य अस्पतालों में असाध्य रोग कहकर इलाज करने से मना कर दिया गया था। केवल अपने देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी बीमारी लाइलाज कह भेज दिया गया था। भगवान ने उन लोगों पर अपनी दया की दृष्टि और भी अधिक की जो दुखी और अपंग थी। उन्होंने स्वास्थ्य रूपी भेंट उन्हें प्रदान किया, जिससे भविष्य में अच्छा जीवन बिता सके। भक्तों को ऐसे असंख्य केसों के बारे में पता है जिन्हें लाइलाज कह छोड़ दिया गया और चमत्कारी ढंग से वे ठीक हो गए, और स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं, अपितु उनका भगवान में विश्वास भी जग गया। यह उनके पास के क्षेत्र का भी हो सकता है, बहुत दूर विदेश का भी। कई बार डॉक्टरों के लिए ईश्वरीय सलाहकार के रूप में बाबा ने अपनी कृपा की दृष्टि की। जो कोई भी क्या करे या क्या ना करे की स्थिति में फंस जाता है या अंधेरे में पड़ जाता है, कभी कभी तो बाबा ने खुद ही डॉक्टर बन रोगी की परीक्षा कर रोग का निदान भी किया। कभी कभी तो
आकस्मिक शल्य चिकित्सा भी कर अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा भी की। हमारे पास कुछ ऐसे केस भी हैं जिन्हें बाबा द्वारा मृत व्यक्ति को वापस जीवन को प्राप्त करना कहा है। एक बार बाबा ने स्वयं बतलाया कि उन्होंने अस्पताल की स्थापना क्यों की। मैंने अस्पतालों की स्थापना उन लोगों के लिए की है जिन्हें अस्पतालों में चिकित्सा पाने पर मानसिक संतोष प्राप्त होता है और शांति प्राप्त होती है। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि हमेशा स्वस्थ रहने वाली आत्मा श्रेष्ठ टॉनिक और दवा है। जब वे इन अस्पतालों को आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ईश्वरीय अनुकंपा अन्य सभी दवाइयों से श्रेष्ठ है। वे भगवान की तरफ मुड़ते हैं और आत्मा को समझाते हैं, आत्मा को समझते हैं। जब उनसे चमत्कारी इलाजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह मेरा अनुभव है कि मैं हर जीवित प्राणी और जड़ पदार्थ में एक ही तरह रहता हूँ। मेरा प्यार हर चीज में प्रवाहित होता रहता है क्योंकि मैं सभी में अपने को देखता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से मेरे प्यार को देखता है तो मेरा प्यार और उसका प्यार परस्पर मिलते हैं और उसकी बीमारी से वह ठीक हो जाता है। जहां यह परस्पर मेल नहीं होता वहां रोग का निदान भी नहीं होता है। यह बात सच है कि कुछ रोगों का निदान उसकी अपनी इच्छा शक्ति से ही होता है। जब डॉक्टर हिस्लोप ने बाबा से पूछा, क्या स्वामी तभी व्यक्ति का इलाज करते हैं जब उसका कर्म पूरा हो जाता है या ठीक रहता है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यदि स्वामी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे उसी समय ठीक कर देते हैं। कर्म उसकी राह का रोड़ा नहीं बन सकता। यदि व्यक्ति का हृदय शुद्ध है, पवित्र है और स्वामी की शिक्षाओं का पालन करता है, स्वामी की कृपा अपने आप उस पर बनी रहती है। यहाँ प्रशांति निलयम के श्री सत्य साई अस्पताल में कुछ चमत्कारी रोगों के निदान हुए हैं जिनके प्रत्यक्ष गवाह श्री सीतारामैया रहे हैं। मैसूर स्टेट के मालनाड से एक काफी प्लांटर यहाँ आया था जो रूहेमेटॉइड आर्थराइटिस से 30 वर्ष से पीड़ित था। वह अस्पताल जब आया था तब उच्च स्वर और किडनी में खराबी से पीड़ित था। भगवान ने सीतारामैया को आदेश दिया कि उसका परीक्षण करे और कुछ इंजेक्शन भी प्रदान करे, लेकिन उस रोगी ने जो तीव्र रूप से पीड़ित था और रोगशैया पर पड़ा हुआ था ने चिकित्सा की वृत्ति में स्थित लोगों से किसी भी प्रकार का इलाज लेने से नकार दिया। उसने सभी प्रकार के इलाजों को देख लिया था, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और अन्य। वह केवल यही चाहता था कि भगवान उसका इलाज करें। भगवान ने उस रोगी को एक बोतल दवाई की सृष्टि करके दी और कहा कि इसकी 2 बूंदें पानी में मिलाकर पीता रहे। दिन में 2 बार पीने को कहा। 10 दिनों में वह ठीक ही नहीं हो गया, अपितु मंदिर के बरामदे तक चलकर भी आया। 1 महीने के अंदर वह मंदिर में जाकर भजन भी गाने लगा। वह अगले 15 दिनों में पूर्ण रूप से सामान्य हो गया। साईराम दीदी, साईराम जी। अच्छा जी, थोड़ा फास्ट पढ़ लो। ठीक है जी। साईराम। बड़ा सुंदर है अभी। दिल्ली के पास मुरादाबाद से एक व्यक्ति जो जीभ के कैंसर से पीड़ित था आया। दिल्ली के नामी डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, किंतु उनका इलाज असफल रहा। सभी डॉक्टरों से निराश होकर आखिरी इलाज करवाने के लिए प्रशांति निलयम चला आया। एक दिन सुबह भगवान के दर्शन करने के बाद यूं ही अस्पताल आया और डॉक्टर सीतारामैया से अपनी सारी बात कही। तब सीतारामैया ने उसकी जीभ पर ग्लिसरीन
ग्लिसरीन बोरिक का लेप लगाया और बी कॉम्प्लेक्स की टिकिया खाने को दी और समझाया कि वह निराश ना हो। हाँ, डॉक्टर ने उसे बाबा से रोग को ठीक करने के लिए प्रार्थना करने को कहा। 2 दिन बाद वह रोगी विभूति की कुछ पुड़ियों को, जिन्हें भगवान ने आशीर्वाद देकर दिया था, लेकर प्रशांति नीलम से चल दिया। केवल वे पुड़िया ही उसकी दवाई थी। वह साथ में बाबा का फोटो भी पूजा करने के लिए अपने साथ लेकर चल पड़ा। 1 वर्ष बाद वह प्रशांति नीलम पूरी तरह से ठीक होकर लौट आया। उसने सीतारामैया को यह बताया कि किस प्रकार बाबा ने अपनी उपस्थिति का भान विभिन्न देवी देवताओं के फोटो पर विभूति को प्रकट करके की थी तथा भगवान के फोटो पर भी विभूति प्रकट हुई थी। साईराम बेटा। साईराम जी, पढ़ूं आगे? तंगवेलु बंबई के कपड़ों की एक मिल में काम करते थे। 40 वर्ष की उम्र पर उन्हें रेक्टम का कैंसर हो गया था। उनके मालिक प्राय उसे स्विट्जरलैंड ले जाया करते थे, जहां डॉक्टरों से उनकी बीमारी के बारे में सलाह मशवरा भी किया था। जब उन्होंने बाबा के बारे में सुना तो बाबा के आशीर्वाद के लिए प्रशांति नीलम आ पहुंचे। सीतारामैया ने उन्हें केवल कुछ पालिएटिव्स प्रदान किए, लेकिन रात को जब तंगवेलु शेड में सो रहे थे तो बाबा ने उन्हें स्वप्न दर्शन दिए। उनके हाथ में कोई तेज उपकरण था जिससे उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया। जब वे जगे तो देखा कि उनके कपड़ों और शरीर पर रक्त के धब्बे थे, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से पीड़ा से निवृत्ति हुई। बाद में तंगवेलु ने सीतारामैया को लिखा कि उनका रोग चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उनकी शल्य चिकित्सा स्वप्न में की गई थी। साईराम। साईराम जी। ठीक है बेटा। साईराम। बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। बड़ा सुंदर दैवी पाठ है आज का। ईश्वरीय वैद्य जो डॉक्टर्स का डॉक्टर है, किस तरह से वो अपने रोगियों का निदान करता है। और इससे पहले जामनगर की महारानी और भगवान का संबंध, तो भगवान का संबंध कितना सुमधुर, जहाँ वो कहती हैं कि मेरे कृष्ण, मेरे मुरलीधर से सुंदर कोई और नहीं है। और भगवान भी उसकी भक्ति से सम्मोहित हैं अपने भक्त की। भगवान को सिर्फ यही चाहिए होता है और कुछ नहीं। तो हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह जी आज हैं, तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा ब्रीफ करें और इसके बाद में माया दीदी से भी कहूंगी कि थोड़ी सी उनकी जो संस्मृतियां हैं सुंदर सुंदर, वो हमारे साथ शेयर करें। साईराम। साईराम जी। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, शुरू का मैं नहीं ज्यादा बता पाऊंगा। कोई बात नहीं, जहाँ से आप आए वहीं से बता दीजिए। हाँ, तो मैं भगवान बाबा के हॉस्पिटल्स का जो शुरुआत की भगवान बाबा ने 1956 में, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जब पुटापट्टी के अंदर कोई भी इस प्रकार की डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल नहीं था, तो भगवान बाबा ने स्वयं वहां एक 5 कमरों की बिल्डिंग का निर्माण करवाया, जिनमें 2 वार्ड होते थे। एक मैटरनिटी वार्ड होता था
और 2 उनके डिस्कशन के या बैठ के कंसल्टेशन रूम पे ड्रेसिंग रूम होते थे। और डॉक्टर सीतारमैया पहले वहां के सुप्रिटेंडेंट रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो उन्होंने बहुत सालों तक उस हॉस्पिटल में सेवा की। और वो भी काफी बूढ़े वृद्ध हो गए थे। उन्होंने कई बार स्वामी से प्रार्थना की कि स्वामी आप मुझे रिटायर कर दें, लेकिन स्वामी ने उन्हें कहा नहीं, मेरा जब तक तुम इंस्ट्रूमेंट रहो, काम करते रहो, कोई तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, और मैं तुम्हारे सब कष्टों को स्वयं संभाल लूंगा। तो वो बताते हैं किस प्रकार वहां एक एक दिन में, उस समय की बातें हैं 55-56 की, कि 200-200 केस हॉस्पिटल में आ जाया करते थे, और अकेला ही मैं उनको ट्रीटमेंट किया करता था। और जब थक जाता था तो कई बार स्वामी स्वयं उन केसेस को अटेंड किया करते थे, और अपनी ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से ही उनको ठीक कर दिया करते थे। इस प्रकार बहुत से चमत्कार उन्होंने स्वयं बाबा के प्रेजेंस में देखे हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट जिनको बड़े बड़े हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था, इवन एब्रॉड बाहर के देशों से भी आ गए थे, भगवान बाबा उनको बड़े प्रेम के साथ देखते थे और उनको कंसल्टेशन भी देते थे, और सीतारमैया को कहते थे कि आप ये ट्रीटमेंट करिए, और स्वयं भी उनका इलाज करते थे। और भगवान की कृपा से ही वे पेशेंट सारे के सारे ठीक हो जाया करते। यहाँ तक भी पेशेंट जो कैंसर तक के पेशेंट थे, भगवान बाबा के पास रेफर होके आते थे, और भगवान बाबा उन्हें सिर्फ, एक तो ऐसा पेशेंट था जो कहने का मुझे सिर्फ स्वामी से ही दवाई चाहिए, और भगवान बाबा ने स्वयं एक शीशी दवाई की अपने हाथों से सर्जित करके दी, और कहा 2-2 ड्रॉप सुबह शाम ले ले पानी में डाल के, और वो उसी दवाई से, सीतारमैया जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक होकर चले गए। अलग अलग जगह से पेशेंट आए, अलग अलग रेफरेंस से आए, और भगवान बाबा की कृपा से वो सारे के सारे पेशेंट यहाँ से ठीक हो गए। एक विभूति लेकर के, वो कहता है एक पेशेंट आया और बाबा ने विभूति दी, वो उसी को लेकर के चले आया घर, और 1 साल बाद वो ठीक हो गया। उसने डॉक्टर सीतारमैया को बता कि मेरे जैसे विभूति ले रहा था, मेरे घर में जो फोटो रखे थे भगवान की अलग अलग मूर्तियां, उनके अंदर सब में विभूति आनी शुरू हो गई, और भगवान ने इस प्रकार से मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो कितने ही केस वो कहते हैं कि बाबा के पास आते थे, और स्वामी उनको दवाई इधर से हॉस्पिटल से दिलाते थे, और उसके बाद अपनी कृपा से अपने आप खुद भी कई बार क्रिएट करके दे देते। और एक डिवोटी तो कहता है वो वहां पर आया भगवान के पास, और भगवान ने स्वप्न में ही उनको सर्जरी कर दी उसकी, और सुबह देखता है तो उसके कपड़ों पर ब्लड स्टेन भी लगे हुए हैं, और उसके बाद ही वो बिल्कुल ठीक होकर चला गया। तो देखिए भगवान की कितनी कृपा रही है कि स्वप्न में दर्शन देना, स्वप्न में ऑपरेशन भी कर देना, पेशेंट का ठीक भी हो जाना, ये सब उनकी कृपा से उपाय संभव हो पाता था। ये तो स्वयं भगवान की ओर कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये बातें सारी हमें बताती हैं कि किस प्रकार भगवान बाबा अपने भक्तों को कहाँ कहाँ से बुला करके किस किस तरह का इलाज करके उनको स्वस्थ करते हैं, ठीक करते हैं। साई राम, साई राम, साई राम भाई। साई राम। साई राम, सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। साई राम। सुनाई दे रहा है? हाँ मेरी आ रही आवाज? आवाज। हाँ जी। बाबा के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर पाठ आप लोग करते हैं। मैं रोज अटेंड नहीं कर पाती, मुझे उसका दुख लगता है, और समझ नहीं आता कि बाबा के ये बातें, ये चमत्कार सुनते सुनते हम लोग चेतन हो जाते हैं या हम निद्रा में चले जाते हैं। अवेयरनेस होती है या लगता है कि उतना ही, मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो, है ना? कि when I know not that I know not, now when I know how little I know। ये बात है। यस। और हमें हाँ जी। बहुत सुंदर। और बाकी है मेरे पास कुछ 5 मिनट है आपके पास? अच्छा, तो मुझे भी बाबा ने अपनी विभूति से ठीक किया था। समझ लीजिए कि 84 से लेकर 94 तक तो मैंने काफी श्वास
ब्रोंकियल अस्थमा को मैंने सफ़र किया था। और यहाँ तक कि मैंने फिर कॉलेज जहाँ मैं एकेडमी में पढ़ाती थी प्राइवेट, उसमें वो भी मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया कि भैया अब मेरे से आना जाना सब नहीं हो रहा है। मैं परेशान हो गई थी। और उसके बाद हम लोग गए थे पुट्टपर्ती। तो वहाँ एक क्योंकि हम जब सेवा में जाते थे तो लाइब्रेरी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की सेवा होती थी, बहुत सालों तक करते रहे। तो वहाँ पर एक कोई मिस्टर विश्वनाथन थे चेन्नई से, और बाबा के परमानेंट स्टाफ थे। उन्होंने जानना चाहते, वो भी शायद इंजीनियर या फिजिसिस्ट कुछ थे। तो जब हम बाद में दोनों जने हम गए थे तो ही वांटेड टू मीट माय हस्बैंड। और फिर हमें दूसरे दिन वो सवेरे चैतन्य ज्योति म्यूजियम में ले गए। और सारा म्यूजियम बहुत प्रेम से उन्होंने, क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, जल्दी कन्विंस नहीं होते, तो दिखाया पूरा एक 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 उन्होंने कॉर्नर उसका। 1-2 घंटे लगाए हमने। उसके बाद फिर कहते हैं मैं आपको डॉक्टर साहब एक खास बात बताना चाहता हूँ, और चलिए आइए मैं वहां ले जाता हूँ। ये चीफ इंजीनियर का कमरा है, छोटा सा कमरा था। और वहां पर वो फोटो में से विभूति आ रही थी। तो कार्निस बना उन्होंने बना दिया था, और उसी पर वो रखा हुआ था कोई पात्र जिसमें वो भरी जा रही थी, विभूति इतनी बह रही थी। तो उन्होंने उसमें से दो छोटी 1-1 इंच 1.25 इंच की ऐसी छोटी सी पैकेट्स थे, वो जो प्लास्टिक के ऊपर से जिप बंद हो जाता है, ऐसे पैकेट दिया और मुझे कहा कि ये सिर्फ आपके लिए है। और जैसे मुझे बाबा की आवाज सुनाई दे रही थी कि ये सिर्फ तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए है, इसको किसी में बांटना नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर हेल्थ। ओके, देन आई केप्ट इट इन द बैग। उसी दिन सवेरे वो साईं शॉपिंग मॉल में गए थे, तो हमने 2 वहां से स्टील की छोटी डब्बियां ली थी। अब 2 क्यों ली थी मुझे नहीं पता था, और 2 ही पैकेट हमें मिले, तो दोनों का एक एक ले रख लिया। मेरे हस्बैंड का तो अभी भी रखा हुआ है, उन्होंने तो नहीं लिए, मैंने तो उसको कई बार ली ऐसे अवसरों पर। तो घर आने के बाद नहा धोकर बैठे जब, तब हमने पहले दिन उसको लिया, थोड़ा माथे पर लगाया, गले पर लगाया, और थोड़ा सा उसको हमने जीभ पर रख खा लिया। और आप मानेंगे नहीं, इतना आह्लादक, इतना मैं जैसे वो पूरी पूरी ढेरों विभूति की सुगंध में ही राचती रही सारा दिन, सारी रात। मुझे दूसरे दिन सवेरे लगे कि मेरी सांस बहुत अच्छी चल रही है, जैसे सालों से मैंने नहीं अनुभव किया ऐसा श्वास। और धीरे धीरे करते करते मैंने फिर सब ट्राई करना शुरू कर दिया कि चावल भी खा के देखो, दही खा के देखो, भिंडी छोड़ दी है, बैंगन छोड़ दिया है, कैबेज छोड़ दिया, क्या क्या क्या। और आज अब 94-95 से चल रहा है कि मैं सब कुछ खा रही हूँ। और मुझे कुछ कहीं तकलीफ हो नहीं रही, कहीं भी कोई ऐसा अटैक अब पड़ा नहीं है बहुत सालों से, टच वुड। लेकिन वो एलोपैथी जरूर चालू है, क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी आपको बॉडी यूज टू हो गई है, तो इसको आप चालू रखें। बाबा ने भी कहा 1-2 बार कि जो आपको डॉक्टर की एलोपैथी लेनी है वो लेते रहिए, लेकिन विभूति का आचमन लेना और वो चालू रखें। तो वो हमने रखा है, तो बहुत उससे अब आनंद में हूँ, तभी मैं इतनी सेवा भी कर पाई हूँ जो भी बाबा ने मेरे से करवाई जीवन में। अभी भी कुछ एक विशेष काम आ गया है पुट्टपर्ती से मेरे पास, और उसी में मैं बहुत व्यस्त हो गई हूँ। तो ये शाम का मैं 1 घंटा निकाल नहीं पाती आप लोगों के साथ का। अब थोड़े दिन से करते करते आज मैंने कहा आज उसकी छुट्टी करो, क्योंकि तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक 2-4 और विभूति के आनंद के, विभूति से बहुत लोगों के स्वस्थ होने के अनुभव हैं, जो मैं फिर कभी भविष्य में आपको जरूर सुनाऊंगी। साईं राम। साईं राम, जरूर शेयर कीजिएगा दीदी आप प्लीज। मुझे माया दीदी ने बताया था कि मैं रेगुलर नहीं हो पाऊंगी, जबकि मैं आपका सेशन बहुत पसंद करती हूँ भगवान की लीला सुनने के लिए। लेकिन इनको पुट्टपर्ती से जो काम मिला है, ये फिर हम हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए ही वो काम में आएगा। और ये सत्योपनिषद का हिंदी ट्रांसलेशन कर रही हैं आजकल, जो इनको पुट्टपर्ती से मिला है। इसलिए ये व्यस्त है और इस एज में भी
बहुत भगवान की सेवा में लगी रहती हैं ये निरंतर। साई राम। आज का दैवी पाठ बहुत सुंदर। एक में तो जामनगर की महारानी का संस्मरण हमने पढ़ा, कैसे भगवान का कितना सुंदर रिश्ता अपने भक्त के साथ है, कितना प्रेम से परिपूर्ण रिश्ता। वो पढ़ के एक जिस प्रेम की अनुभूति होती है, मैं यही अभी पढ़ते सुनते हुए सोच रही थी कि हमारा ऐसा प्रेम रहा कभी, या ऐसा निश्चल प्रेम भगवान के प्रति होना ही भक्त और भगवान का पवित्र रिश्ता बनाता है। और इसी संस्मरण में बड़ा सुंदर कि महारानी ने सबको ये इंस्ट्रक्शन दी कि सभी मेरे भगवान आने वाले हैं, तो आज राजमहल से जूते अलग होंगे। और जो शेख है उसने तो अपनी आज्ञा का पालन किया, उसने भगवान के जूते ही उतरवा दिए। और भगवान को खैर गर्मी सर्दी हमें लगता है हमारे भगवान को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन वो तो सबसे ऊपर है। वो तपती रेत में नंगे पांव ही चल रहे हैं। जब महारानी ने देखा तो तब उन्हें थोड़ा अंदर से बहुत तकलीफ भी हुई, स्वामी के पास गई इत्यादि इत्यादि। ये प्रसंग भी अपने आप में बहुत सुंदर है। और उस शेष पर भी तो कृपा करनी थी ना भगवान ने, नहीं तो वो कृपा का पात्र कैसे बनता, उसको भी तो अपने सानिध्य में लेना था भगवान ने। तो भगवान तो बस रास्ते बनाते हैं कि कैसे मुझे अपने भक्तों को चुनना है। और जो स्वामी जो ईश्वरीय जो दैवी वैद्य डॉक्टर है, वो तो डॉक्टर है। और हॉस्पिटल भी एक निमित्त मात्र है कि उसमें बस जहाँ स्वामी की कृपा है वहाँ सारे ठीक ही ठीक होंगे। मुझे तो अपना छोटा सा अनुभव याद है, चाहे देर होगी मैं शेयर करना चाहूंगी। बिल्कुल शुरू में 88 की बात होगी, 7 जब सेवा में जाने लगे थे, तो मुझे उस टाइम जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट थे सेवा डॉक्टर RS प्रसाद, उन्होंने मुझे तब सेवा दल को बड़ा प्रसादम मिला करता था, ला के देते थे कभी कुछ कभी कुछ। तो उन्होंने मुझे नारियल दिया और उन्होंने मुझे कहा कि तोड़ के सबको बांट दो। और मैं बड़ी एक्साइटेड, बहुत चाकू लेके मैं उसको निकाल रही थी। उसके बाद से तो मेरे लिए लेसन बन गया कि नारियल को छीलना कैसे है। और वो चाकू जो पहना था चाकू, तो वो सीधा मेरी हथेली के अंदर, और खून ही खून। नारियल तो मुझे याद नहीं कब बंटा कब छिला। और मैं फिर वहीं से भगवान की इस दैवी डिस्पेंसरी में गई। मुझे आज तक याद है उस डॉक्टर आंटी का, वो लंबी सी आंटी थी और नगर संकीर्तन में सबसे आगे आगे होती थी। और उन्होंने मुझे टेबल पर बिठा दिया और वो मेरा वो जख्म साफ कर रही हैं और खून बस निकलता ही जा रहा है। भगवान ने ना जाने कितना जो अपवित्र खून होगा ना उस दिन निकाला होगा। बहुत खून धार की तरह से निकलता ही रहा। बस उन्होंने ड्रेसिंग की और मुझे नहीं याद कि मुझे कभी कोई परेशानी हुई हो। मैं सेवा के दिनों में वहां रहते ही मैं, अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था, जबकि कितना डीप मुझे वो चाकू लगा था। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना खून मेरा पानी की तरह से बहा उस दिन। ये मेरा भी अपना अनुभव है कि भगवान के दैवी उस डिस्पेंसरी में सब किसी को आराम मिलता है। और कितना सुंदर लगा, देखिए भगवान ने डिस्पेंसरी को शुरू किया और खुद भी दवाई देते थे, घंटा घंटा खुद भी बैठे रहते थे। ऐसे भगवान ने इस मिशन को अपनी प्रेरणा दी, अपना दैवी सहयोग ही मैं कहूँगी। वो जो खुद इस सृष्टि का नियंता है, वो खुद कहीं डॉक्टर बन के बैठता है तो कहीं कुछ, और इस तरीके से उसने इस मिशन को आगे बढ़ाया। हम तो उसके मिशन के आगे बस नतमस्तक हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मिशन के हम भी गिलहरी की तरह छोटे से इंस्ट्रूमेंट बने रहें और हमसे जो कुछ बनता है हम भी अपने इस शरीर के रहते रहते कुछ हम कर पाए। ओम साई राम। सब मिलकर शांति पाठ करते हैं।
शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।